अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। बर्रे सगीर के मुसलमानों को आज़ादी का तोहफा देने पर शुक्रिया कायद आज़म। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 145वां यौम पैदाइश आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कायद के ईमान, इत्तेहाद और तंजीम जैसे सुनहरी उसूल आज भी कौम के लिए मशाल राह। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, आज़ादी इजहार राय नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह कर दिया, कहा शान रिसालत में गुस्ताखी मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हैब्डो जैसी हरकत मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करती हैं और इंतहा पसंदी को जन्म देती हैं। आज़ादी इजहार तो आपके इर्द गिर्द लोगों को इज्जत देने का नाम है। रूसी सदर का बयान मेरे मौक़िफ़ की तस्दीक है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सदर पुतिन के बयान का खैर मकदम। कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आज़ादी इजहार नहीं। तमाम मुस्लिम रहनुमाओं को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इस पैगाम को गैर मुस्लिम दुनिया तक पहुँचाना चाहिए। नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवाने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अदालत की दी गई सज़ा का खात्मा मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तर्जुमानों के इजलास में दो टोक मौक़िफ़। ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूट कर बाहर मुंतकिल किया। उनकी सज़ा ख़त्म करनी है तो सारी जेलें खोल दें। खैबर पख्तूनख्वा में PTI को सबसे ज़्यादा वोट मिले। शिकस्त पर नून लीग और PP का जश्न मनाना हैरान कुन है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने तमाम जो कौमी क़यादत है PTI की, उससे मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया है कि तरीके इंसाफ की तमाम तंजीमें जो हैं उनको तहलील कर दिया जाए और चीफ ऑर्गेनाइज़र समेत तमाम जो इस वक्त ओहदेदार हैं PTI के, उनको जो है वो फ़िलहाल उनको ओहदों से हटा दिया गया है। तरीके इंसाफ की एक नई कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है और इस कमेटी में तमाम बड़ी कौमी क़यादत जो है तरीके इंसाफ की वो शामिल होगी। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त पर मुल्क भर में तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें तहरील। नई आईनी कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म का टिकटों की बंदर बाट पर सख्त इजहार नाराज़गी। आइंदा खुद टिकटों की तकसीम का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अब कोई रहनुमा रिश्तेदार को टिकट नहीं दे सकेगा। PTI वफाकी जमात है। पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध और नून लीग पंजाब तक महदूद है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत नहीं की, जिसके नताइज सबके सामने हैं। बल्दियाती इंतखाबात ने साबित कर दिया कि पिछले इलेक्शन में धांधली हुई थी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहा 23 मार्च नाअहल हुक्मरानों से निजात का दिन होगा। PTI तहलील हो चुकी है। अब फवाद चौधरी का मुस्तकबिल तारीख है। हैरत है गंदे वजीर समेत किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का वार। बोले जिस हुकूमत के तर्जुमान फवाद चौधरी हों उसकी साख क्या होगी। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि फवाद चौधरी जब बोलते हैं झूठ बोलते हैं। आटा महंगा होने का इल्ज़ाम सिंध पर लगाने वाले डॉलर महंगा होने का इल्ज़ाम भी वजीर आला सिंध पर लगाते हैं। हुकूमती इत्तेहादी हिम्मत करें और अपोजिशन के साथ मिलकर अवाम दुश्मन मिनी बजट मुस्तरद कर दें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा ऐसा ना किया तो अवाम पर जुल्म पर इत्तेहादी भी शरीक जुर्म कहलाएंगे। हुकूमत के पास अक्ल, संजीदगी और दुरुस्त मुआशी पॉलिसी नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलव्वस जमानती लोगों के ज़मीर जगा रहे हैं। शहबाज शरीफ करप्शन, धोखाधड़ी और लूट मार की मीरास पर बैठकर जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल।
शहजाद अकबर बोले कि चालान का तकाजा करने वाले शहबाज शरीफ आज फरार हो रहे हैं। बताया जाए रमजान शुगर मिल के चपड़ासी मलिक मकसूद के अकाउंट में 3 अरब से जायद की रकम कहां से और कैसे आई। चार जनवरी को समात है। शहजाद अकबर शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत लाकर दिखाएं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का चैलेंज। कहा इमरान खान 3 साल से झूठे मुकदमों की फाइल बगल में लिए घूम रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ 1.25 साल में कोई एक सबूत पेश नहीं किया जा सका। इमरान खान की सियासी इंतकाम की ख्वाहिश पर अब FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है। आम तनख्वाहदार तबका, लेकिन वो कम आमदन वाले लोग, उनको अब पहली दफा मौका मिलेगा अपना घर बनाने के लिए। और ये मुश्किल था क्योंकि सिस्टम हमारा कोप ही नहीं करता था। हमारे बैंक्स की जो सारा जो उसका एटमॉस्फेयर था, वो एक आम आदमी अंदर हमारे बैंकों में जाते हुए डरता था। पहले तो अंग्रेजी में बोलते हैं सारे, ऊपर से टाई शाई पहन लेते हैं। वो बेचारा आम आदमी वो एलियन अपने आप को समझता है। वहां सिस्टम ही हमारा उनको अकोमोडेट नहीं करता। माजी में तनख्वाहदार और मजदूर तबके का किसी ने नहीं सोचा, अब आम आदमी भी किस्तों पर अपना घर ले सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग कर्जा स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा माजी में सिर्फ छोटा सा तबका अमीर होता रहा, हमारी हुकूमत में पहली बार कम आमदन वाले लोगों को घर बनाने का मौका मिलेगा। आम आदमी को कर्ज मिलने से मईशत में बेहतरी आएगी। TTP के साथ हमने मुज़ाकरात किए, लेकिन उस सीज फायर के मार्ज़े वजूद में आने के बावजूद जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ अ सीज फायर इज इन प्लेस? पार्लियामान ये जानना चाहती है, रियासत को ये बताना होगा कि वो किन टर्म्स के ऊपर इनके साथ बैठ के सीज फायर की जो है वो बात कर रहे हैं। रियासत बताए कलदम TTP से किन शराइत पर सीज फायर हुआ। सीज फायर के बावजूद पाक फौज के अफसरान और जवान शहीद क्यों हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी का सेनेट में मुतालबा। कहा रियासत मजीद खुफिया मुआहदों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। शिद्दत पसंदी के खिलाफ सियासी क़यादत की सोच में यकसानियत है। नेशनल एक्शन प्लान इंतहाई अहम है। जब तक मसाइल की जड़ न पकड़ी जाए चैलेंजेस आते रहेंगे। बलूचिस्तान के जिला केच में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मंजर अब्बास और सिपाही अब्दुल फातिह शहीद। ISPR के मुताबिक मंजर अब्बास का ताल्लुक खुशाब और अब्दुल फातिह का ताल्लुक खुजदार से है। जितनी सर्दी बढ़ती गई उतनी गैस घटती गई। गैस के बदतरीन बहरान ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत हर शहर में चूल्हे ठंडे। खवातीन रातों को उठ उठ कर खाना बनाने पर मजबूर। धीमी आंच पर चाय बनाना भी पाए बनाने जैसा इम्तिहान बन गया। मुल्क में गैस के ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है। जितनी गैस निकल रही है उतनी ही फराहम की जा रही है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सर्दियों में घरेलू सार्फिन की गैस की तलब बढ़ जाती है, इसलिए दीगर शोबों की गैस रोक कर सार्फिन को दी जाती है। सिस्टम में गैस की सप्लाई को बेहतर करने के लिए कोशिश है। ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया को शदीद खतरा लाहिक। NCOC की शहरियों से एक बार फिर जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन की अपील। मुल्क में कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 322 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क के बलाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। गोपास और लेह में पारा -8 और अस्करदो में -5। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में आज से 27 दिसंबर तक हल्की और तेज बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है।
गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम, घरों के बाहर दरख्त सज गए, केक की तैयारी, सांता क्लॉज भी बच्चों के लिए तैयार।